पाकिस्तान समेत दुनिया के कई ममालिक में व्हाट्सएप सर्विस तकरीबन 1.5 घंटे से जायद बंद रहने के बाद बहाल होना शुरू। व्हाट्सएप की सर्विस डाउन होने से सार्फिन को मुश्किलात का सामना रहा। लोग पर्सनल और ग्रुप चैट्स में पैगामात भेजने और वसूल करने से कासिर रहे। मेटा के तर्जुमान का कहना है कि दुनिया भर में व्हाट्सएप सर्विस कुछ ही देर में मुकम्मल बहाल कर ली जाएगी। व्हाट्सएप सर्विस डाउन होने पर ट्विटर पर हैशटैग व्हाट्सएप डाउन टॉप ट्रेंड करता रहा। दीगर सोशल मीडिया साइट्स पर भी व्हाट्सएप सर्विस मुतासर होने की शिकायत का ढेर लग गया। लोगों ने खूब दिलचस्प मीम्स बनाई। किसी ने मोबाइल फोन को बार बार रीस्टार्ट किया तो किसी ने इंटरनेट की स्पीड को कोसा। किसी ने कहा मैं वाईफाई को बिला वजह बुरा भला कह रहा था, असल मसला तो व्हाट्सएप डाउन होने का था। किसी ने रोते हुए तस्वीर शेयर की और लिखा कि मैं समझा मेरा मोबाइल फोन खराब हो गया है। एक शख्स ने लिखा परेशान ना हो, मार्क ज़करबर्ग व्हाट्सएप ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। रवां साल के दूसरे और आखिरी जुज़वी सूरज ग्रहण का आगाज। महकमा मौसमियात के मुताबिक जुज़वी सूरज ग्रहण का आगाज दोपहर 1:58 पर हुआ। दोपहर 4 बजे के बाद जुज़वी सूरज ग्रहण अपने उरूज पर होगा। पाकिस्तान में सूरज ग्रहण का इख्तिताम 6:02 पर होगा। सूरज ग्रहण यूरोप, शिमाली अफ्रीका, मशरिक़ वुस्ता, मगरबी एशिया में दिखाई देगा। कराची के इलाके क्लिफ्टन में सैलाब मुतासरा बच्ची के अगवा और इज्तिमाई ज़्यादती की तहकीकात जारी। तफ्तीशी हुक्काम ने बच्ची का इब्तदाई बयान ले लिया। पुलिस का कहना है कि बच्ची ने बयान दिया कि मुल्ज़िमान उसे पार्किंग एरिया से अगवा करके ले गए। बच्ची अपनी मदद आप के तहत लोगों से पूछ कर वालदा के पास पहुंची। वाक़े की CCTV वीडियो हासिल की जा रही है। वाक़े में मुलविस अब तक 5 मशकूक अफराद ज़ेर हिरासत हैं। तफ्तीश जारी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा सऊदी अरब। मुस्तक़बिल में सरमायाकारी के लिए इक़दामात से मुतालिक सरबराह कॉन्फ्रेंस में शरीक। वज़ीर-ए-आज़म सरबराह कॉन्फ्रेंस से खिताब भी करेंगे। 2 रोज़ा सरकारी दौरे में वज़ीर-ए-आज़म सऊदी वली-अहद से मुलाकात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इक़्तिसादी शोबे में कसीरुल-जिहती ताउन मज़ीद मजबूत बनाने से मुतालिक मुशावरत करेंगे। तहरीक इंसाफ के अरकान पार्लियामेंट का पार्लियामेंट के गेट पर एहतजाज। पार्लियामेंट गेट से सुप्रीम कोर्ट तक मार्च। अदालत उज़्मा के बाहर एहतजाज। मुजाहिरे में असद उमर, परवेज़ खटक, शाह महमूद कुरैशी, असद कैसर, अली मोहम्मद खान समेत दीगर शरीक। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने इस्तीफ़ा दे दिया। इस्तीफ़े में लिखा ज़ाती वजूहात की बिना पर इस्तीफ़ा दिया है। सुप्रीम कोर्ट बार के सदर एहसन भोन का कहना है कि आज़म नज़ीर तारड़ उसूलों पर खड़े थे और उन्होंने हमेशा आइन और कानून की बालादस्ती की बात की। सीनियरिटी से हटकर वोट देना उनके इस्तीफ़े की वजह बना। बोले आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस ऐसा फोरम है जहां सबको इजहार आज़ादी राय का हक हासिल है, लेकिन वज़ीर कानून से वजाहत मांगना या ये कहना कि वो जिम्मेदार हैं, इदारों और हुकूमत को इस पर सोचना चाहिए। क्या केन्या पुलिस ने अरशद शरीफ की गाड़ी रोकने की कोशिश की? क्या सवारों ने हुक्म मानने से इनकार किया? अगर कार सवारों ने पुलिस पर फायरिंग नहीं की तो पुलिस ने निशाना क्यों बनाया? गाड़ी के टायरों को नाकारा क्यों ना बनाया गया? पुलिस ने ड्राइवर की बजाय मुसाफिर को क्यों निशाना बनाया? गाड़ी में मुबैना तौर पर मुख्वी बच्चे की मौजूदगी पर पुलिस ने फायर क्यों खोला? KDG 200M और KDG 700F में नंबर प्लेट वाली गाड़ी में पुलिस कंफ्यूज कैसे हो गई? चोरी की गई गाड़ी का मॉडल और रंग क्या था? सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ की मौत पर मकामी मीडिया ने सवालात उठा दिए। अरशद शरीफ को इतवार की रात नैरोबी मगाडी हाईवे पर पुलिस ने सर पर गोली मारकर हलाक किया था। पुलिस ने अरशद शरीफ की हलाकत को शनाख्ती गलती का नतीजा करार दिया था। अरशद शरीफ की मैयत गैर मुल्की परवाज नैरोबी से लेकर दोहा रवाना। मैयत रात 1 बजे इस्लामाबाद पहुंचाए जाने का इम्कान। तदफीन जुमेरात को इस्लामाबाद में होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अरशद शरीफ कत्ल की तहकीकात के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमीशन की तश्कील की दरख्वास्त पर समाअत।
चीफ जस्टिस अतन मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि तहकीकात से मुतालिक सहाफ़ी तंजीमों को साथ रखा जाए। दो मुख्तलिफ ममालिक का मामला है, रियासत के इदारे बेहतर तौर पर इस मामले को हल कर सकते हैं। इस मरहले पर कमीशन बनाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। केस की समाअत 1 हफ्ते के लिए मुलतवी। और पर्थ में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की नेट्स पर बैटिंग और बॉलिंग प्रैक्टिस। बाबर आजम ने मार्बल स्लैब लगाकर बैटिंग की प्रैक्टिस की।